पास कोई सेवा है? क्या आपके पास कोई भी, आप सेवक के रूप में, जाजक के रूप में मसीह में काम कर रहे हैं? प्रभु आपको अभिषिक्त जगहों पे ले जाकर सिखाता है क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। वो दुनिया में आपको सिखाता है कैसे चलना है। सेवा का अभिषेक, जाजक का अभिषेक, मिनिस्ट्री करने का, सेवा, मसीह के लिए सेवा करने का, चेले बन जाना, कोई ड्यूटी लेना, कोई काम करना प्रभु की महिमा के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं हाँ मैं कर रहा हूं? वो हाथ उठाएं। हाँ मेरे पास सेवा है, हाँ मैं सेवा करता हूं कुछ ना कुछ। रेगुलर वाली कभी मौका मिला नहीं है? जाजक आपके बीच में है? रोहित तू भी है जाजक, बरियान तू भी है, समझ पा रहे हो? और कौन है? आप जाजक के रूप में आप कर रहे हो कुछ ना कुछ, आप टिक के बैठे नहीं हो, आप मौका मिले पर नहीं तो समाचार सुनाते हैं। आप एक प्रार्थना योद्धा है, आप एक प्रार्थना योद्धा की सेवा कर रहे हैं। आप यहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आप लोगों को के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कोई ड्यूटी लेते हैं, आप बोते हैं। अगर आज आप अपने बिगेस्ट सीड को बोते हैं कि ओके अगली भी मीटिंग होनी है, मुझे अपना बड़ा सीड बो के जाना है। आज तो किसी ने कदम उठा लिया जी, हम उठाते हैं जी, लोग खड़े होते हैं, पर आगे क्या है? अगर आपको पता है यहां पर प्रभु का मसा है, परमेश्वर का अभिषेक है, लोग ब्लेस हो रहे हैं, वचन के द्वारा मजबूत किए जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूं, टीम कर रही है, गाने वाले गा रहे हैं, कैमरे वाले कैमरे चला रहे हैं, लाइव लोगों को दिखाया जा रहा है कि केवल आप ही ना सुने, हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में लाइव देख रहे हैं, मतलब प्रचार हो रहा है। सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मीडिया टीम अपने काम को कर रही है, उनकी आशीष उनको मिलेगी, वो उनकी कॉलिंग है। सोचो मैं यहां प्रचार करता हूं, इसीलिए मैंने शुरुआत में मीडिया पर काम किया कि लोग, मैंने शुरू से मेरी थी कि जब अगर मैं प्रीच कर रहा हूं तो केवल मेरी चर्च के लोग ना सुने, हजारों लोग उसे सुन पाए। तो हमने बहुत जल्दी लाइव करना शुरू कर दिया था जब हमने सेवा शुरू की। हालेलुया। तो इसके लिए किसको खड़ा होना था? लोगों को खड़ा होना था। मीडिया का हेड लड़का कहता है परमेश्वर ने मुझे, उसने फॉरेन से आया था, चर्च में आए, बच्चे की आशीष मिली, 4 साल बाद प्रेयर हुई, बच्चे की आशीष मिल गई। ओके कहते हैं काम हो गया, अब धन्यवाद बहुत प्रभु का। अब कहते हैं ओके मैं फॉरेन वापस जाता हूं, मेरा कुछ पैसा भी है बाकी मालक के पास, वो भी लेना है, तो जाना चाहता हूं। तो जब उसने बताया, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने तुझे जाजक के रूप में अपनी सेवा के लिए चुना है कि तो उसकी सेवा के लिए काम करे। कहते हैं हाँ हाँ मैं करूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, चर्च में भेजूंगा, दशवांश बोऊंगा, बड़ा बीज बोऊंगा। मैंने कहा प्रभु तुझसे पैसा नहीं, बोने वाला गिफ्ट बहुतों के पास है, लोग चर्च में बो रहे हैं, पर सेवा करने वाले बहुत कम है। प्रभु तेरे हाथ की सेवा, तेरे टैलेंट को चाहता है यहां पर। उस समय चर्च में एक भी कैमरा नहीं था, फोन में लाइव करते थे, समझ पा रहे हो? एक कैमरा हम एक टाइम लिया, चलाना शुरू किया, एक लिया, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, फिर यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, आप देख रहे हैं लाखों लोग वहां पर जुड़ चुके हैं। अगर आप समर्पित नहीं करेंगे अपनी लाइफ को, कॉलिंग को नहीं समझोगे, कॉलिंग्स बहुत होती, पर तेरी कॉलिंग क्या है? आपकी कॉलिंग हो सकती है कि आपका वीजा लगे अमेरिका का, कनाडा का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, और आप जाएं इटली में, और आप हो सकता है बोए, आप कहते हैं चंडीगढ़ मीटिंग तो मैं अकेला करा दिया करूंगा। अगर आपकी ऐसी कॉलिंग है, लेकिन जिसको बोने का वरदान दिया गया, वो बोने के काम में लगा रहे। अगर आपको गिफ्ट के रूप में ये दिया है तो आप इसे कर सकते हैं। पर अगर प्रभु कहता है यहां तुझे काम करना है, अपने हाथ से काम करना है, सेवा करनी, जो टैलेंट तुझे बोलने का दिया है, गाने का दिया है, बजाने का दिया है, बुद्धि का दिया है, समझ का दिया है, तो तुम मैनेजमेंट में आओ कि मैं आत्मिक हूं, मैं बुद्धि से, समझ से वॉलंटियर के रूप में काम करूंगा, मैं बोने के रूप में काम करूं। मैं जो भी आप देख रहे हैं, अपने गुणों को पहचाने, अपने अंदर की हलचल को पहचाने, आप अपनी बहुलाहट को पहचान जाएंगे। हालेलुया। देखे मेरे अंदर कौन से गुण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो पहले ही से डाले हुए हैं आपके अंदर। पौलुस कहते हैं समय आने पर मसीह की ज्योति प्रगट हो गई, पर आप मां के गर्भ के पेट में चुने गए तो नाम लेके बुलाए गए हो। हालेलुया। वो पहले ही से तुम गॉड प्लान के नीचे थे। हालेलुया। इसीलिए अपने अंदर की हलचल को पहचाने। नेहेमिया को पता है कि मुझे शहरपना को बनाना है, टूटी हुई शहरपना को बनाना है, उसने हलचल को पहचाना और वो अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के चला गया। मुझे जब पता लगा, मेरी एक प्ले स्टेशन की गेम्स की दुकान थी मेरे ही पिंड औड में, तो मैं, एक छोटी सी दुकान थी, एक टीवी मेरे पास था, मैंने कहा बिजनेस शुरू करना है। 30,000 मेरे पास पैसा था मेरे अकाउंट में, 30,000 रुपया था, वो भी फैमिली ने दिया था, जैसे एकदम जमा कर दिया, कभी ये इसके काम आ जाएगा, एफडी जैसे होती है ना अकाउंट में,
बड़ा होके मिल जाएगा। 30,000 था वो। मैंने कहा काम तो करना है कुछ। पढ़ाई खत्म हो गई है, फेल हो गए और +2 छूट गई पढ़ाई, प्रभु में नहीं था। काम जब किया तो जब गेम्स की दिखाती, एक टीवी लिया, एक प्ले स्टेशन ली, तो पहले बचपन में गेम खेलते थे, कहते थे जो पता है वही लिख कर लेते हैं। प्ले स्टेशन ली, गेम ली, ओके शुरू कर दिया। घर में टीवी उठाया, एक टीवी लगा दिया प्ले स्टेशन में, काम बढ़ा, एक और टीवी आ गया। झुग्गियां वाला मेरा एक दोस्त सीगा, झुग्गियां च रहने वाला, पर वो तो 36 इंच का वो टीवी सीगा वड्डा। मैं क्या बात है भाई। वो कहता है मैं ये ले लो। झुग्गी वाले बंदे ने मेरी हेल्प की थी उस समय। कहते ये टीवी रख लो। 2 टीवी हो गए, बड़े टीवी पर ज्यादा खेलने लगे, बड़े टीवी को LED आ गई, काम बढ़ने लगा, मसीह में आ गया। वही शॉप पर पहला बपतिस्मा हुआ लड़के का। मेरी शॉप पर गेम खेलने आता था, स्कूल छोड़ के कई बार आ जाता था, तो मैंने वचन सुनाया, बच गया। गेम्स की दुकान के साथ मैं जिम लगाता था, कंपटीशन करता था, बॉडी बिल्डिंग के, बेंच प्रेस लगाता था, उसके कंपटीशन करता था। तो जिम में मेरा सेकंड बपतिस्मा हुआ, जो जिसको मैं ट्रेनिंग में हेल्प करता था, सिखाता था, उसमें मेरा दूसरा बपतिस्मा हुआ मेरे द्वारा। जिस भी स्थान में था वहां रूहें बच रही थी। फिर जब हर जगह प्रभु का काम होता गया, जब प्रभु मुझे यूज करता गया, बढ़ाता गया, तो एक दिन मेरा फैसला था, मैंने कहा सब लोग काम करेंगे, प्रभु तेरी सेवा कौन करेंगे। मेरे अंदर ये हलचल हुई। वही हलचल मेरी बुलाहट के लिए कदम था। हालेलुया। मैंने कहा सब लोग काम करेंगे, तेरी सेवा कौन करेगा। जब भी एक दुकान से मेरी 2 दुकानें हो चुकी थी, तेरी सेवा कौन करेगा, तेरी सेवा तो कौन करेगा। तो मैंने फैसला किया कि प्रभु मैं दुकानें छोड़ता हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। उसके बाद पशु थे मेरे पास, बहुत वर्क था, 5-6 पशु थे। 1 को निकाला, 2 को निकाला, 3 को लगे, 2 को रह गए थे। मैंने कहा नहीं प्रभु, दुष्ट आत्मा निकाल के आ रहे हैं, बीमारों को चंगा करके आ रहे हैं। मज कहती मैनू तू छोड़ना भी है ना 4-5 बजे। वो फिक्स टाइम था, वो उसका टाइम टूटता रहता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी रात को आके दुष्ट आत्मा निकाल के आते थे, फिर जाहिर हो जाते, फिर 10 बजे जाते थे, 11 बजे घर आते, 12 बजे जाहिर होगी, फिर आधा घंटा सफर करके जाते, 2 बजे आके। मज जी बिनती है, स्वेनू डांट पड़ेगी नहीं तो वो मान जाती थी प्रभु की दया से। हालेलुया। वो दूध दे देती थी। समझ पा रहे हैं। तो जाओ, जो भी काम था, हालेलुया, जो भी था, जिस भी हिस्से में थे, हालेलुया, तो मैंने कहा प्रभु मैं ये छोड़ता हूं। हालेलुया। जहां हम भैंसे बिठाते थे, उनको चारा देते थे, भैंसे आती थी, चारा उन्हें देते थे, पट्ठे बढ़ते होते थे, वहां पर अब रूहें आती, बेड़े आती। वो मैंने वो खेतों पर बेड़े आती, अभी जिस खेतों में हम एग्रीकल्चर का काम करते थे। समझ पा रहे हैं। और उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, प्रभु ने मुझे अपना स्टोर दिया, क्लॉथ स्टोर बड़ा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तब उसके नाम की महिमा के लिए गवाही जरूर दो। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं ये। हालेलुया। और साथ में आपको बता रहा हूं बुलाहट। मैं संतुष्ट नहीं था पहले अभिषेक से। मैं कहता था प्रभु मुझे, जब मैं अनॉइंटेड वीडियो देखता था, अनॉइंटेड हीलिंग क्रूसेड्स देखता था, जाता था, वीडियो CD लाकर, उस समय यूट्यूब नहीं था, कहीं भी चर्च में जाता था तो मैं स्टॉल पर, मेरे एक ही मीटिंग खत्म हो जाए, आज तो प्रचार सुन लिया क्योंकि यूट्यूब तो नहीं था, सीधा मैं स्टॉल पर जाता था, CD खरीदता था, क्रूसेड वाली CD, हीलिंग क्रूसेड वाली मुझे CD, कि ये पास्टर यहां से आया, ये फॉरेन का पास्टर, ये इंडिया का, ये वहां पर क्रूसेड का, बड़े बड़े, तो CD खरीदता था। उन सीडियों को जाके अनॉइंटेड वीडियो को बार बार 10-15 बार देखता रहता था। गेम्स की दुकान पर भी मैं ये देखता रहा, बच्चे गेम खेल रहे थे, मैं अनॉइंटेड वीडियो देख, कई बार लोग भी देखने लगे ये क्या है, ये क्या है। और जब वो पूछते थे क्या है, देखने लग जाते थे और फिर प्रभु का काम बढ़ जाता था। आप सुसमाचार ऐसे सुनाते हैं, मैं कैसे सुनाता था, छोटे लेवल पर काम नहीं करता था, कि जब प्रभु ने मौका दिया मैं करता था। मैंने कहा ओके मेरे पास 5,000 है, ओके केबल टीवी वाले के पास गया, अच्छा जी ये CD है ना जो हीलिंग क्रूसर वाली, ये लगानी है, वो पास्टर आने वाला है यहाँ पर, तो उस पास्टर की वीडियो मुझे केबल टीवी दिखानी है, उसमें ऐड भी था ना इतनी तारीख को क्रूसर है। मैंने केबल टीवी पर लगा दिया, वो 2 घंटे सुबह शाम ऐसे प्रोग्राम आने लगा। मेरे पिंड से
नॉन बिलीवर लोगों की एक ट्राली भर के गई। मुझे नहीं पता ना उनका मेरे पास कांटेक्ट, बस पता चला कि मेरे ही पिंड से लोग ऐसे आए क्योंकि वीडियो वो उस नगर में आसपास चली, लोकल केबल टीवी। समझ पा रहे हैं, लोगों के लिए वो चीज नहीं थी, लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था। और जब उन्होंने दिखा, लोगों ने बाबू चेलों के पास जाके ठोकरें खाई थी, लोगों ने ऐसे प्रार्थना होगी चंगे होगे, ये चीज कभी नहीं देखी थी। हालेलुया। इंस्टेंट हीलिंग लोगों ने कभी नहीं जीवन में देखी थी। तो उनको जब देखा तो उन्होंने अपने कदम को उठाया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं और किस लेवल पर कर रहे हैं। जितना तुम भूखे होंगे, जितने भयानक काम करोगे, उतना भयानक अद्भुत अभिषेक तेरी लाइफ में आएगा आने वाले टाइम में। हालेलुया।